और चलिए इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर बता दें। आपसे थोड़ी देर बाद नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल की दिल्ली में पेशी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विवादित कंटेंट को लेकर नोटिस जारी किया गया था। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये नोटिस जारी हुआ था। कुछ देर में नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड की पेशी है। दरअसल आपको बता दें कुछ ऐसा कंटेंट था जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है, जहां पर एक सीरीज नेटफ्लिक्स में एक सीरीज है जिसमें आतंकियों के नाम भोला और कुछ करके ऐसे नाम थे, जिसको लेकर काफी नाराजगी व्यक्त की गई है। और यही मोनिका शेरगिल जिनकी आपसे थोड़ी देर बाद पेशी। और लोमस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, क्या अपडेट है? मोनिका कब तक जाएंगी? देखिए, आपको जानकारी दे दें कि मोनिका शेरगिल को यहाँ पर शास्त्री भवन के अंदर आईबी मिनिस्ट्री में बुलाया गया है और अब से कुछ ही देर के बाद बताया ये जा रहा है कि जो उनका टाइम था वो 10:45 है और कुछ ही देर के बाद यहाँ पे मोनिका शेरगिल पहुँचेगी और पूरी तरीके से जो कंटेंट नेटफ्लिक्स में दिखाया गया है, आपने देखा होगा कि IC-814 जो नेटफ्लिक्स में सीरीज है दा कंधार, उसको लेकर के लगातार ही विवाद चल रहा था। उस कंधार सीरीज में जो आतंकवादी थे उनके नाम छुपाने की कोशिश की गई है और सोशल मीडिया में ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा था कि जो आतंकवादी के असली नाम है वो छुपाने की कोशिश उस सीरीज में किए गए हैं। उसी को लेकर के ये पूरा विवाद था। उसी को लेकर के जो नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड है मोनिका शेरगिल, उनको यहाँ पर बुलाया गया है और उनसे जो आईबी मिनिस्ट्री है वो पूरी तरीके से जानकारी लेगी और उसको समन दिया गया था कि आप इस पूरे मुद्दे को लेकर के अपना जवाब दें और उसी मसले को लेकर के वो अब से कुछ ही देर के बाद पहुंचेंगे। हालांकि आपको जानकारी ये भी दे दे कि जिस तरीके से ये पूरा सीरीज नेटफ्लिक्स पे लोमस वापस लौटेंगे आपके पास, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन कंटेंट हेड को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और राजगढ़ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को से पूछताछ के बाद अब लगातार और भी पूछताछ, साथ ही गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे और हुए हैं, जिसको लेकर अब आगे कदम सीबीआई की टीम बढ़ा रही है। कोलकाता में आज संदीप घोष की पेशी होगी। एक तरफ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, ममता बनर्जी नया कानून बनाने की तैयारी कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर संदीप घोष की आज कोर्ट में पेशी होगी। कोलकाता में आज संदीप घोष की पेशी होनी है। और चलिए इसी खबर पर हमारी सहयोगी महिमा कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गई हैं। महिमा, ये बहुत बड़ी खबर है। बर्खास्त प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी सीबीआई करती है, लेकिन यहां पर मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। सीबीआई को ऐसे कौन से ठोस सबूत मिले हैं जिसके बाद ये गिरफ्तारी हो रही है? बिल्कुल, सबसे पहले देखिए आपको बता देते हैं कि हम इस वक्त कहां पर है प्रियंका, क्योंकि आपसे कुछ ही देर में उसको अलीपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा और इस वक्त सीबीआई के दफ्तर के बाहर पहले हम मौजूद थे, लेकिन अभी यहाँ पे निजाम पैलेस में यहाँ पर भी सीबीआई का दफ्तर है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं क्योंकि 12 बजे के करीब वो यहाँ से निकलने वाला है। आगे की ओर जरा चलिए संजीव, और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि अभी फिलहाल पुलिस का भी कड़ा पहरा यहाँ पर है और 12 बजे का वो वक्त होगा जब उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड मांगी जाएगी। देखिए, पूर्व प्रिंसिपल पर कई गंभीर आरोप लगे थे, जैसे मानव अंग तस्करी, इसके अलावा किस तरह से सिरिंज जो यूज्ड चीजें थी उनको छोटे वाले अस्पतालों में बेचा जाता था और किस तरह से वहां पर और भी कई संगीन आरोप इस पूर्व प्रिंसिपल पर लगे थे। और उसके बाद आपने देखा जैसे ट्रेनी डॉक्टर की हत्या, मर्डर हुआ, उसके बाद इसने इस्तीफा दे दिया। अगले दिन उसको कहीं और पोस्ट किया गया, बड़े पद पर पोस्ट किया गया था, जिसके बाद से लगातार सवाल भी खड़े हुए। अब आखिरकार जाकर हम देख रहे हैं कि इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, कई राज उगलते हुए नजर आएगा। पॉलीग्राफी टेस्ट इसका ऑलरेडी हो चुका है। एक इस पूरे मामले को लेकर अपडेट तो हमने आपको बता दिया। इसके अलावा देखिए आज एक और बड़ी खबर कोलकाता से, वो ये है कि विधानसभा में एंटी रेप बिल जो है वो पेश किया जाएगा और हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इसका समर्थन करते हुए नजर आ रही है। यानी कि ओवरऑल इसमें अगर बिल की बात करें तो जैसे ही कोई आरोपी आरोप करता है या फिर इस तरह का मामला दोबारा सामने आता है तो 10 दिन के अंदर सजा का प्रावधान उसमें किया जाएगा। हालांकि प्रोविजंस क्या होते हैं वो जब बिल पेश किया जाएगा प्रियंका, तब देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन 2 अपडेट, एक तो विधानसभा से जुड़ा आपको बताया, दूसरा 12 बजे के करीब उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, तीसरा बीजेपी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। लाल बाजार की बात
करें प्रियंका तो वहां पर भी डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कल उनका ठीक है। प्रदर्शन शुरू हुआ था 72 घंटे, वो प्रदर्शन ठीक है महिमा, नजर बना के रखे, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि देखिए शिकंजे में घोष तो आ गया है, लेकिन आखिर क्या क्या आरोप लगे थे। कॉलेज के लिए टेंडर देने का ये आरोप लगा था, यानी कि टेंडर देने में कमीशन लिया जाता था, ये आरोप पहले लगा और इसी आधार पर सीबीआई जो लगातार पूछताछ कर रही थी, रैकेट चलाया और अवैध गतिविधियों से लाखों रुपए कमाए गए संदीप घोष के द्वारा, ये भी आरोप लगे। छात्रों को पास करने के लिए वो पैसे लेता था, यानी कि छात्रों से बातचीत होती थी, अगर पास करवाना होता था उसके लिए पहले भारी भरकम पैसों की डिमांड होती थी। कॉलेज का सामान भी वो जब खरीदता था, यानी कि उस पर भी, यानी उनमें भी करप्शन किया गया, ये भी आरोप लगे, यानी कि भ्रष्टाचार किस तरीके से किया गया ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। मेडिकल कचरे के दूसरे देशों में तस्करी की जाती थी, देखिए किस तरीके से कहां ये भ्रष्टाचार का खेल संदीप घोष की तरफ से खेला गया। लावारिस शव और मानव अंगों की तस्करी भी की जाती थी और ये एक के बाद एक खुलासे जिस तरीके से हुए और इसके बाद ही भ्रष्टाचार का केस भी दर्ज किया गया था संदीप घोष के खिलाफ। ट्रेनी डॉक्टर को मानव अंग की तस्करी की जानकारी थी और हो सकता है कि यही वजह रही कि उस महिला डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया गया। डॉक्टर अवैध कारोबार से पर्दा उठाने की तैयारी में थी, ये भी जानकारी मिली। सोशल मीडिया पर खुलासा करने वाली थी मृतका और इसकी भनक जो है संदीप घोष को लग गई थी। राज खुलने के डर से आपको बता दें कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी गई। घटना साधारण ना लगे इसलिए पहले रेप करवाया गया और इसके बाद हत्या कर दी गई। तो ये पूरा खेल भ्रष्टाचार का कई सालों से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, इसका खुलासा अब हुआ, जिसके बाद शिकंजे में संदीप घोष आया है। और अब से थोड़ी देर बाद संदीप घोष की पेशी होगी। आपको बता दें कि कल देर शाम सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने यह कार्रवाई आरजीकर हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर की है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से जिस आरजीकर अस्पताल में दरिंदगी की घटना ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया। बंगाल के डॉक्टर सड़क पर हैं, देश भर के डॉक्टर उनके साथ हैं और पूरा देश इन डॉक्टरों के साथ खड़ा है, न्याय की मांग कर रहा है। अब उसी आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये गिरफ्तारी अदालत में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर हुई है। लगातार 15 दिनों से जिस संदीप घोष से सीबीआई ने घंटों सवाल किए, उसे सोमवार की शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। घोष के साथ 3 और लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार लोगों में बिप्लब सिन्हा वेंडर, सुमन हजारा वेंडर, अफसर अली, घोष के अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि सीबीआई जैसे इस पूरी मामले की जांच पड़ताल कर रही है, उसी तरह से सीबीआई की जो एंटी करप्शन विंग है, एंटी करप्शन ब्यूरो की विंग, उसकी तरफ से गिरफ्तारी की गई, क्योंकि भ्रष्टाचार का एंगल भी इस केस में सामने आ रहा है। सीबीआई ने सोमवार को संदीप घोष को सॉल्ट लेक सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उससे सवालात का सिलसिला 15वें दिन भी जारी रहा। बाद में सीबीआई की एंटी करप्शन विंग के अधिकारी दफ्तर पहुंचे और संदीप घोष को गिरफ्तार कर क्राइम ब्रांच के दफ्तर अपने साथ ले गए। करप्शन के केस में संदीप घोष अंदर जाएंगे, पहले से ही मैंने भविष्यवाणी की थी और ये सबसे बड़ी बात, बंगाल की जनता चाह रही थी कि गिरफ्तारी हो। आपको बता दें कि सीबीआई आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी की वारदात के साथ साथ अस्पताल में फैले भ्रष्टाचार की भी जांच कर रही है, जिसमें अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष अब पूरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों जांच के दौरान संदीप घोष के प्रिंसिपल रहते आरजीकर अस्पताल में अनियमितताओं के कई मामलों का खुलासा हुआ था, जिसके बाद सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर
बता दें, बंगाल विधानसभा में आज पेश होगा एंटी रेप बिल। विशेष सत्र बुलाया गया और आज दूसरा दिन, और आज ये एंटी रेप बिल जो है उसे पेश किया जाएगा। बिल में रेप करने पर फांसी देने का प्रावधान है और ममता बनर्जी ने इसका देखिए पहले ही ऐलान कर दिया था और इसी को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया है बंगाल विधानसभा में। आज यानी कि थोड़ी देर में एंटी रेप बिल पेश हो जाएगा। बीजेपी भी इसका समर्थन कर रही है, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो बिल में रेप करने पर फांसी देने का प्रावधान होगा। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये एंटी रेप लॉ क्या है। रेप के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान इस लॉ में होगा। रेपिस्ट को 10 दिन में सजाए मौत का ऐलान भी इस लॉ के अंदर हो सकता है। वहीं दोषी के अपराध की गंभीरता पर निर्भर होगी उसकी सजा। अपराध जितना बड़ा, सजा का दायरा उतना बड़ा। पीड़िता के जीवित रहने पर उम्र कैद की सजा भी मिलेगी। साथ ही मौत या बीमार होने पर दोषी को सजाए मौत का प्रावधान होगा इस लॉ के अंदर। देखिए आप कितनी सख्ती से ये जो लॉ है बनाया जा रहा है, उसकी जो सब पॉइंटर्स है वो हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर ये रेप लॉ क्या है। एंटी रेप लॉ जिसमें मौत या बीमार होने पर दोषी को सजाए मौत दी जाएगी। इसके अलावा जितना बड़ा अपराध होगा उतनी बड़ी सजा का दायरा होगा। तो देखिए पश्चिम बंगाल में ममता सरकार एंटी रेप विधेयक पर आज जो है विधानसभा में चर्चा करेगी। इस विधेयक के लिए ममता ने विशेष सत्र भी बुलाया है। दूसरे दिन इस बिल को पेश कर इसे पास करवाने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन आखिर एंटी रेप बिल क्या है और इसके स्वरूप में आने के बाद ये कैसे काम करेगा, एक बार विस्तार से आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। 8 से 9 अगस्त की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर बिटिया के साथ पहले रेप और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। पूरा देश गुस्से में उबल पड़ता है। डॉक्टरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर आज भी आसमान न्याय के नारों से गूंज रहा है, तो वहीं जमीन इंसाफ की मांग करने वाले स्लोगन से भरी पड़ी है।